जाफर शामिल था। किसने बोला एपीजे अब्दुल कलाम से प्रॉब्लम है, किसने बोला रस खान से प्रॉब्लम है, किसने बोला वीर अब्दुल हामिद से प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम औरंगजेब से है, पर ये औरंगजेब को मुसलमान मानते हैं, ये कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मुसलमान नहीं मानते। नहीं, उनके बारे में ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ उससे? वो हिंदू है ना। बोलना केवल एक है कि अगर ये जो बात कही गई है कलमा पढ़ना सीख लो या फिर भैया लड़ना सीख लो, तो हिंदू जितने भी हैं हमारे, उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्यों कलमा देश बचाने के लिए जरूरत पड़ेगी। जब देश को खून की जरूरत पड़ेगी, ये मनोज शुक्ला बिल में छप जाएगा, तब हम जैसे लोगों की खून देंगे। खानदानी फौजी है जो जिंदा पकड़ा तो अच्छी बात है, वरना तो ये लोग उसको हिंदू टेरर घोषित करने के लिए तैयार थे। वरना पूछे विवेक श्रीवास्तव से कि जो हिंदू आतंकवाद बोला गया था, आज तक उसके लिए माफी मांगी है कि नहीं मांगी? कौन देगा जवाब? बताइए मेरे को। कौन देगा जवाब? चीफ मिनिस्टर देगा कि तुम देगा? अरे यू आर कुछ नहीं होता, फालतू की बात। अरे चुप। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग को द हिंदू डिबेट की एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज का डिबेट बहुत ज़्यादा खमादार होने वाला है एंड डिबेट में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो डिबेट को बिना मिस किए डिबेट को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों बात कर रहे थे डिबेट के बारे में। तो दोस्तों डिबेट में होने जा रहे हैं, इस बार डिबेट होने जा रहा है पहलगाम के बारे में, जहाँ दोस्तों जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मतलब जो इधर अटैक चल रहा है, इसी की वजह से दोस्तों ये वाला डिबेट निकल के आया है, जिसमें कि डिबेट में देखने को मिलने वाला है हिंदू के कट्टर विरोधी विवेक श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, और इधर बीजेपी के प्रवक्ता अच्छे वाले प्रवक्ता शहजाद पूनीवाला। जी हाँ दोस्तों, शहजाद पूनीवाला जो कि बीजेपी के अच्छे वाले प्रवक्ता हैं। अगर आप मान लेते हैं विवेक श्रीवास्तव हैं, अच्छे पद पे हैं और अच्छा मतलब हिंदू को रोस्ट करते हैं और हिंदू को हमेशा ही अनाम शनाम बोलते रहते हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी को बोलेंगे और सामने आपकी बीजेपी का प्रवक्ता खड़ा रहेगा तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी की वजह से जब उन्होंने बोला तब जो है अपने जो वो हैं शहजाद पूनीवाला वह इन पे भड़क गए। तो दोस्तों डिबेट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और डिबेट में एक एंकर भी इनके ऊपर भड़क गए थे। तो डिबेट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। डिबेट को मिस ना करते हुए डिबेट को लास्ट तक जरूर से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मुंतशिर शुक्ला की बात इनको जो चुभी है, उन्होंने तो राष्ट्रवादी बनाम जयचंदों की बात की है, और जयचंद तो कोई भी हो सकता है। उस समय पर भी मुगल आक्रांता या अंग्रेज इसलिए सफल हुए क्योंकि कुछ जयचंद शामिल थे, कोई मीर जाफर शामिल था। किसने बोला एपीजे अब्दुल कलाम से प्रॉब्लम है, किसने बोला रस खान से प्रॉब्लम है, किसने बोला वीर अब्दुल हामिद से प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम औरंगजेब से है, पर ये औरंगजेब को मुसलमान मानते हैं, ये कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मुसलमान नहीं मानते। उन्होंने कहा कलमे और हरन महादेव की लड़ाई नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा, सुन लीजिए, मंदिरों में कई इफ्तार पार्टी होती है, एक मस्जिद में हनुमान चालीसा कराओ, ये क्या मतलब हुआ? ये क्या? ये निराकार और साकार आपको पॉइंट क्या? फिर मैं राजकुमार एक सेकंड निराकार और साकार। मेरा बोलना केवल एक है कि अगर ये जो बात कही गई है कलमा पढ़ना सीख लो या फिर भैया लड़ना सीख लो, तो हिंदू जितने भी हैं हमारे, उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्यों कलमा तो हम सीख नहीं सकते और हिंदू खून का घूंट पिए बैठा है। सुनो, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो चौहान साहब, इस आतंकवाद के खिलाफ मिलके ही लड़ाई होगी। जब यही तो हम चाहते हैं, यही मैं भी वही बात कह रहा हूँ। लेकिन हमारा जो हिंदू है ना, वो बार बार बहकावे में आ जाता है कि जी हम सब एक हैं, वो हैं। लेकिन वो ये भी ध्यान करे कि हमारे देश में ऐसे भी कांड हो रहे हैं कि जी हाँ, ये पूछी जाती है कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तो उसको मार दिया जाता है और मुसलमान है तो उसे साइड में कर दिया जा। मैं धन्यवाद दूंगा मैं धन्यवाद इनको भी देना चाहता हूं जो आज यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं मुस्लिम, कि जिन्होंने कम से कम ये सच जो है कहने की हिम्मत करी है कि भाई देश सबका है, देश सबका है। ओके ओके। जो अपने वोट के लालच में हिंदू मुसलमान करके या जातिवाद करके लड़ाना चाह रहे हैं, मनोज शुक्ला जैसे लोग। मनोज शुक्ला 2 दिन पहले तो वीडियो डाल रहा था कि ब्राह्मण इस देश का मस्तिष्क है। ये जातिवाद नहीं है। कल तक तो वो ब्राह्मण बन रहा था, आज हिंदुओं का ठेकेदार बन गया। ये लोग वो हैं जो अपना माल बेचने के लिए शरबत को भी हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं, जो प्लॉट काटने के लिए गांव को भी हिंदू गांव घोषित कर देते हैं। इन्हें केवल स्वार्थ, इनका पैसा चाहिए। इन्हें चमचागिरी करनी है सरकारों की, सरकारों से। तो बोला कि आप मचल रहे थे गाली देने के लिए, उन्होंने अपने इस वीडियो में आगे हम जैसे लोग ही लड़ेंगे। देश बचाने के लिए जरूरत पड़ेगी, जब देश को खून की जरूरत पड़ेगी, ये मनोज शुक्ला बिल में छप जाएगा, तब हम जैसे लोगों की खून देंगे। खानदानी फौजी है जो खड़े हैं। शहजाद पूनावाला, ये तो बहुत अच्छी बात है
ओके गोपाल जी आएंगे आगे खून देने के लिए। गोपाल के बारे में जानते नहीं, नहीं उनके बारे में बेटा, ब्राह्मण है बैठे तो क्या हुआ? बैठे ब्राह्मण है तो खड़े- क्या हुआ? खड़े- खड़े होके। ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ उससे? वो हिंदू है ना? नहीं, जातिवाद तुम कर रहे हो, शांत 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 जातिवाद आप कर रहे हो और उसको बोलो ब्राह्मण है, राजपूत अमीश जी, है, जातिवाद आप कर रहे हो। अमीश जी, ओके। एक सेकंड एक सेकंड जातिवाद वो नहीं कर रहा जो ये कह रहा कि एक जाति को कि ये सबके ऊपर है, वो जातिवाद नहीं कर रहा। जवाब दो। अच्छा एक सेकंड हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम जातिवाद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सब बराबर हैं। अब ये बड़े एकता की बात कर रहे हैं ना, एकता की बात कर रहे हैं तो 26/11 अजमल कसाब पकड़ा गया, उसने हाथ में कलावा पहना था, तुकाराम ओमड़े जी ने जिंदा पकड़ा तो अच्छी बात है, वरना तो ये लोग उसको हिंदू टेरर घोषित करने के लिए तैयार थे। वरना पूछे विवेक श्रीवास्तव से कि जो हिंदू आतंकवाद बोला गया था आज तक उसके लिए माफी मांगी है कि नहीं मांगी? बताइए इस्लामिक क्या जिहाद क्या को क्या कवर बोला करने आपने? नहीं का किसने मांगेंगे किया? क्या बोला? एक सेकंड हाँ बोलो बोलो। अगर आप लड़वाएंगे, यहां खड़े होकर के कवि लड़वा रहा था कि हर हर महादेव वर्सेस अल्लाह अकबर करो, उन्होंने नहीं बोला ये क्या ऐसा। था? ये था क्या? ये यही था, नैरेटिव था। और सुनिए इस कवि की सच्चाई, आपने सवाल पूछा था ना, आप इसकी सच्चाई सुनिए। इसने कुछ साल पहले एक चैनल पे, इसी चैनल पे शायद, ये कहा कि साहब चंद्रशेखर आजाद पंडित थे, वो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, और क्योंकि वो पंडित थे, अरे जो है नहीं, जबकि अपने आप को चंद्रशेखर डिफेंड करने के लिए आजाद उसकी बात कर एक रहे हैं। कॉमरेड था, एक कम्युनिस्ट एक था, सेकंड। सब धर्म एक बराबर थे, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की अभी बात करता है। मतलब सोचो एकता की उतना बात आप नहीं करता हूं। पाकिस्तान पे नहीं बोल रहे, इस्लामिक उतना आप सुप्रीमेसी आतंकियों पे पे नहीं कुछ बोल नहीं रहे, बोलेंगे। जितना मनोज मुंतशिर शुक्ला पे बोल एक रहे हो आप सेकंड, लोग। एक मतलब सेकंड, कमाल हो एक गई सेकंड, अमीश जी। मनोज। मतलब ये अमीश जो जी, एक सेकंड, सेकुलरिज्म अमीश जी, है, एक सेकंड। ये सेकुलरिज्म की पराकाष्ठा में अमीश जी, क्या एक- क्या एक करेंगे लाइन, आप लोग? हमारे देश मनोज में मुंतशिर एक शुक्ला ने लाइन, एक बयान विवेक दिया से है, एक लाइन। आप उससे सहमत नहीं एक है, लाइन। लेकिन कर रहा है जो आपकी पाकिस्तानी आतंकी उंगलियां नहीं मचल रही, मुंह भी मचल रहा था उसको गाली देने के केवल लिए। एक लाइन केवल एक लाइन। अभी एक इनपुट आई है जो हमें पता चला है, आप ही के न्यूज चैनल पे देख रहा था कि पीओके में ये जो आतंकवादी आए थे, इनको हमास के ऑपरेटर्स ने जाकर ट्रेनिंग दी थी, हमास स्टाइल अटैक किया गया। हमास आतंकवादी गुट है विवेक जी? अरे तुम्हें अभी तक ये तो पता नहीं चला कि ये आए बताइए, कैसे? हमास को इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तुम्हारा देते हैं फेल हो गया। ये हमास अभी का तुम्हें आतंकवादी इनपुट आ गया, आउटपुट आ हमास गया। को आतंकवादी बेकार नहीं की बात बताइए ये बात कर रहे हैं। एक सेकंड इनके पास कोई खबर नहीं आई है, हमास संदेशा हमने नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल था, ट्रेनिंग हो रही थी। संदेशा नहीं ये बिल्कुल कोई सत्य है, खबर नहीं ट्रेनिंग है हो रही थी वहां पर। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? यस और नो? हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन पैलेस्टीन एक अलग मुल्क मिलना चाहिए, और ये झूठ बोल रहे हैं। कोई इनके पास खबर नहीं है, इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया, ठीक है, अब ये लीपापोती कर रहे हैं। लोग मर गए हमारे मुल्क के, अब बैठ करके इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। अच्छा, अब क्या करूं तुम्हारी रिपोर्ट का मैं? मेरे भाई ने कहा हमास आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल हाँ, टेररिस्ट सुनिए, स्टेट है। सुनिए, सुनिए। इजराइल इज सुनिए, आल्सो please, टेररिस्ट please, स्टेट। विवेक जी केरला में बाकायदा हमास के नेता को मंच दिया गया इनकी नहीं सरकार दिया के गया। द्वारा, और इनके नहीं मंत्री दिया गया। जलील ने बोला कि दिया हमास को आतंकी गुट नहीं मान सकते। बताइए ओके कर्नल दानवीर, क्या आपको लगता है कि जो बार बार एक प्रश्न हो रहा है, देखिए सियासत अपनी काम करती रहेगी, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी लैब्स की जो बार बार बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि पहलगाम एक ऐसा इलाका है जहां टेररिस्ट अटैक नहीं करते थे, लेकिन धर्म पूछ के मारा गया है और ब्रूटल अटैक हुआ है, व्हाट डज दिस मीन? देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, एक बड़े समाचार पत्र ने इसको उसके बड़े इम्पॉर्टेंट नाम नहीं लिया जाएगा, एक अच्छे पत्रकार ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जहाँ पर ये आतंकवादी घटना हुई है, इसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये सेफ नहीं है, तो क्यों इसको खोला गया पर्यटन के लिए, और अगर पर्यटन के लिए खोला गया तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? तो यानी कि सवाल ये पैदा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने क्यों इस इलाके को खोला? दैट इज द पॉइंट। सो इट्स अ बिग सिक्योरिटी लैब्स फ्रॉम देयर। अरे आप आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? ये आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? नहीं हम नहीं चिल्लाएंगे, आप मेरे से बात मत करिए, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे हम, अच्छा ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। सेंट्रल एजेंसीज इस मुल्क की हैं, एक इंटेलिजेंस होता है। सर आप फौज में रहे हैं, आई हैव बीन आई एम आल्सो फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली। मेरी बात सुनिए, फैमिली से कुछ नहीं, फर्क नहीं, नहीं जरूरी है पड़ता, बताना। जो आपका जरूरी है सॉफ्टवेयर है बताना, उसमें सर। फर्क पड़ता है। नहीं बिल्कुल सर, सही फैमिली है से सर। नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर से सरकार फर्क के- है। मैं सरकार के आगे नतमस्तक नहीं यहाँ होता पे क्या सर। है उससे फर्क पड़ता है, फैमिली मैं से क्या फर्क सरकार- पड़ता है? आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन नहीं अंसारी भी किया, defense आपने family से। सरकार के मैं सुन नहीं रहा हूँ सर, you have मैं given नहीं them- सुन रहा हूँ, ना सुनो। मैं क्या वो कह रहे हैं कि तो क्या करोगे फिर? क्यों नहीं पूछोगे नहीं क्या? तो क्या पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? क्यों, why not? क्या अगर कर रहे हो? आप स्टेट गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करिए। स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं? जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज फेल हुई है उसको भी करिए। आप रॉ को भी बोलिए। अरे भाई मेरे,
जो जब मोल्स हैं हमारे यूनिफाइड सिस्टम में, कमांड वो है भी वहां पर, यूनिफाइड कमांड है, उसका जो मुखिया है वो वहां का स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। हाँ, स्टेट तो का मैं- चीफ मिनिस्टर है। वहाँ What is the role of the army right now? एक सेकंड। What is the role of the lieutenant कुछ governor, नहीं, sir? आर्मी का क्या रोल है? अच्छा, आर्मी को अच्छा, तो आप- अरे रुकिए यार, नहीं, एक बार रुकिए, एक मिनट। फालतू की बातें मत कीजिए। आप आर्मी ये का- क्यों कह रहे हैं अरे ऊपर का इनका बकवास मामला कर रहे खाली हैं, है? बकवास कर रहे हैं। आपको जब क्यों लग रहा है यूनि- इनका ऊपर का मामला अरे खाली है? रुकिए यूनिफाइड कमांड में जब उसके आका, जब वहां का जब चीफ मिनिस्टर है, जब वहां पे पुलिस और आर्मी बैठी है, जब वहां पे इनपुट दे रही है, जो सेंट्रल एजेंसी वाले हैं, तो वो मानेगा उस बात को कि नहीं मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो नहीं जवाब माना दे। है। कौन है? नहीं कौन है माना इसका है। जवाब यही कौन तो हमारा देगा? सवाल है। ये देगा, क्यों नहीं माना है? ये देगा, That is what कौन I'm देगा asking. जवाब? Not- बताइए आप मेरे को, We have to- कौन देगा जवाब? चीफ मिनिस्टर शांत देगा शांति। कि तुम देगा? बिल्कुल नहीं, ये फालतू की बकवास कर रहे हैं खड़े होके, बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सेंट्रल एजेंसीज ने ओके, इनपुट दिया है, हो गया है कि आप इनपुट सेंट्रल दिया है, गवर्नमेंट उसको को किसने कवर नहीं फाड़ माना? दो। ये ओके बताइए ओके आप। ओके ओके विवेक जवाब You जवाब are giving अरे cover to कोई the central कोई government. यू आर कुछ नहीं होता है, अरे फालतू की please, बात। listen to me. अरे चुप, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चुप, तुम करो चुप। अरे मैं जब तमीज से बात कर रहा हूँ, तमीज मैं से बात करो आप। तो मैं क्या respect करा, दे रहा क्या हूँ। उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इतनी हिम्मत है नहीं? नहीं ये अरे आ जा हिम्मत नहीं मेरे है। भाई। केंद्र सरकार को आप बोल नहीं पा रहे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जो अपनी शहजाद पोने वाला है वह दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इधर दोस्तों जो हिंदू के कट्टर विरोधी विवेक श्रीवास्तव जी हैं। दोस्तों विवेक श्रीवास्तव जो कि हिंदू के बहुत ही बड़े और कट्टर, मतलब कुछ भी कह सकते हैं आपको, हिंदू के बस उनको एक ही बात चाहिए, हिंदू का विरोध होना चाहिए। और वह इस बात में ये छोड़ते जो पहलगाम चल रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में, जो अटैक चल रहा है, पानी बंद कर दिए हैं, ये बंद कर दिए हैं, वो बंद कर दिए हैं, इसी की वजह से दोस्तों ये डिबेट आ रहा होता है कि तभी मतलब जो विवेक श्रीवास्तव होते हैं वह बहुत यार मतलब ये सब बातें लाते हैं कि यह चीज़ हिंदू की वजह से हो रहा है और हिंदू के रिलीजन की वजह से हो रहा है और कई सारे बातें। तो डिबेट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और डिबेट में अच्छे से रोस्ट हुए हैं विवेक श्रीवास्तव, और उनको कई सारे एंकर और कई सारे प्रवक्ता ने भी उनको बढ़िया से बजाया डिबेट, इसीलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया है। डिबेट को लास्ट तक आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो और बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बहुत ज़्यादा मस्ट है, तो आप सब लोग जरूर से कर दीजिएगा। एंड वीडियो को हम लोग कर लेते हैं खत्म। मिलते हैं जल्दी की धमाकेदार डिबेट का, तब तक के लिए राधे राधे।